अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आए व्यूअर्स, हम एसटी होम किचन गार्डनिंग में आइसबर्ग को ग्रो करेंगे, मतलब इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। पहले मैंने इसकी पनीरी तैयार की हुई है। अगर आपने पनीरी तैयार करनी है तो पहले आपको सीड्स किसी भी एक फ्लावर पॉट के अंदर बिखेरने होंगे और उसके ऊपर से आप कवर करेंगे। देन आप उनको पानी देंगे तो वो उनके बीज की बर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद इस तरह की पनीरी तैयार हो जाती है। तकरीबन 3 इंच का एक पौधा हो जाता है। तो तब हम इनको ट्रांसप्लांट करते हैं बड़ी स्पेस में। अब हम बात करते हैं बड़ी स्पेस की। तो बड़ी स्पेस हमारे पास कौन सी है? अभी मेरे पास ये एक टोकरी पड़ी हुई है और इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 फीट के करीब है, चौड़ाई 1 फीट है। तो ये टोकरी आपको इजीली किसी भी कबाड़िये की दुकान से या आपको किसी भी रेडी वाले से, फ्रूट वाले से मिल जाएगी। तो 10 रुपीज से लेकर 20 रुपीज तक ये एक टोकरी है और इसके अंदर ये अच्छी खासी मिट्टी आ जाती है। तो ये एक क्यारी टाइप बन जाती है हमारी टोकरी। तो इसके अंदर हम प्लांट्स को ज्यादा मिकदार में ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अंदर अच्छी खासी मिट्टी मैंने डाली हुई है। और मिट्टी हमारी कौन सी है? मिट्टी हमारी बल मिट्टी है। तो बल मिट्टी आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगी। अगर आप नर्सरी से परचेज नहीं करना चाहते तो आप नहर के किनारे से भी ये वाली मिट्टी ला सकते हैं और खेतों से भी उठा सकते हैं जो नरम मिट्टी होगी। तो इस मिट्टी के अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, कंपोस्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। तो जस्ट हम आइसबर्ग के प्लांट्स को इनके अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। आइसबर्ग के जो सीड्स के टाइम कौन सा होता है इनको ग्रो करने का? तो आप इनके सीडलिंग दिसंबर में कर सकते हैं और उसके बाद जनवरी में, फरवरी में आप इनको ट्रांसप्लांट करेंगे और फुल गर्मी आने से पहले पहले ये आपके आइसबर्ग तैयार हो जाएंगे। तो आइसबर्ग एक सलाद पत्ते की तरह ही होता है, लेकिन ये सलाद पत्ता नहीं होता। इसकी शेप बंद गोभी की तरह होती है आइसबर्ग की। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है आइसबर्ग की, जिसमें मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ आइसबर्ग को। आप उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। ऊपर ये लिंक आ रहा है, आप यहाँ पे जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अभी हम इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए इस फ्लावर पॉट के अंदर से मैं इन पौधों को कैसे निकालूंगा? ये अपनी फिंगर्स इनके अंदर, पौधों के अंदर ऐसे रख के साथ मिट्टी के साथ टच करनी है और इसको नीचे पुश करूंगा जमीन पे। तो आपने आस्ता आस्ता पुश करना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना वरना आपका फ्लावर पॉट टूट जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा आइसबर्ग के तमाम प्लांट बाहर आ गए हैं। तो ये इसके देखें रूट्स काफी ज्यादा हुई हैं, बड़ी हो गई हैं। तो अब मैं इसको अलग अलग करके लगाऊंगा। जैसे ये पौधे और ये इनकी रूट्स हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि इनके ये जो रूट्स हैं ये कम टूटें। ज्यादा टूटेंगे तो आपका जो पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो चलें अब हम इनको जमीन के अंदर लगाते हैं। ये रूट्स है, मैं उंगली से यहाँ पे होल करूंगा मिट्टी के अंदर और ये इसको ऐसे रखा मिट्टी के यहाँ पर। तो साइडों पे मैंने ऐसे मिट्टी डाली और प्लांट को ऊपर से मैंने पकड़ के रखा हुआ था और इस तरह साइडों से आपने पुश कर देना मिट्टी को, ताकि जब हम पानी दें तो हमारा पौधा ये नीचे ना गिरे। तो इनके अंदर फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो NPK फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लें। तो अगर आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अभी सर्दियों का मौसम है तो आप गाय का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन ये 3 पौधे एक जगह पे लगाए हुए हैं और इनका फासला तकरीबन 2 से 3 इंच छोड़ा है। अगर आप इनकी अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो आपने एक प्लांट से दूसरे प्लांट का फासला कम से कम 6 इंच छोड़ना होगा, फिर आपका जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ देगा। तो मेरे पास स्पेस की कमी होने की वजह से मैं पौधों को नजदीक लगा रहा हूँ। ऐसा गर्मी आ रही है तो गर्मी जैसे जैसे आएगी तो कीड़ा होता है, हम उसको तेला बोलते हैं, ग्रीन कलर में, व्हाइट कलर में। तो वो इनको लगने का खतरा होता है। अगर वो लग जाए तो टेंशन आपने नहीं लेनी, आपने पानी का स्प्रे करते रहना अपने प्लांट्स के ऊपर। अगर वो ज्यादा मिकदार में लग जाते हैं तो देन आपको स्प्रे करना पड़ेगी केमिकल वाली। तो केमिकल की स्प्रे से ज्यादातर परहेज ही कीजिएगा, उसको इस्तेमाल ना करें। आप अपने प्लांट्स को रोजाना
पानी का स्प्रे करेंगे तो वो कीड़े आपके प्लांट्स को नहीं लगेंगे। एक प्लांट को 10 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर ग्रो करूंगा, तो 10 इंच का ये मेरे पास फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है, तो आप 10 इंच के फ्लावर पॉट में जस्ट एक प्लांट को ग्रो करेंगे, आइसबर्ग के प्लांट को। तो दरमियान में आप इस तरह होल करें और प्लांट को अंदर रखें और साइडों से मिट्टी को इस तरह पुश कर दें। तो आप इससे छोटे फ्लावर पॉट के अंदर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। जो 6 इंच का फ्लावर पॉट होता है, 5 इंच का, आप उसके अंदर भी आइसबर्ग का एक प्लांट लगाएंगे तो वहां पर भी अच्छी खासी इसकी ग्रोथ हो जाती है आइसबर्ग के प्लांट्स की। तो हमने टोकरियों के अंदर ग्रो किया था, उसके बाद हमने फ्लावर पॉट के अंदर ग्रो किया, और इसके बाद आप 5 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर भी इनको आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप खूबसूरती के लिए इंडोर रखने के लिए इन प्लांट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप छोटे ग्लासेस के अंदर इनको ग्रो कर सकते हैं। तो ग्लासेस में आपको दिखाता चलता हूँ। ये ग्लासेस होते हैं प्लास्टिक के, तो जहां से सीड्स वगैरह आप परचेज करते हैं ये उन्हीं से आपको मिल जाएंगे इजीली। तो इन ग्लासेस के अंदर आप आइसबर्ग का एक एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप इंडोर रखने के लिए होंगे ये प्लांट, लेकिन इतने बड़े नहीं हो सकते ये वाले प्लांट, क्योंकि इनकी स्पेस बहुत कम होगी। तो फिर भी खूबसूरती के लिए ये अच्छे तैयार हो जाएंगे इन ग्लासेस के अंदर। ये था हमारा सिंपल सा तरीका आइसबर्ग को ट्रांसप्लांट करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इजी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी बात की कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।